नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube वीडियो में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा, आपका दोस्त, आपका प्यारा भाई सार्थक भैया के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास हिंदी मीडियम। और ये एजुकेशनल वीडियो होने वाली है मैथ्स की, हिंदी मीडियम की सुपर क्लासेस संख्या पद्धति चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 कल कर दी थी खत्म। आज चलेगी एक्सरसाइज 1.4 न्यू सिलेबस के साथ, नंबर सिस्टम के साथ, बिल्कुल नई तरीके से आज एक्सरसाइज 1.4 को समझेंगे। एक अलग तरीका लाएंगे, अलग क्वेश्चंस होंगे, अलग दिमाग लगाएंगे और इसी तरह से क्वेश्चन को हल करते हुए चलेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन किस प्रकार होने वाले हैं, परिमेय अपरिमेय संख्या और इसी प्रकार नेचुरल नंबर्स। ये जो संख्या पद्धति है, ये नंबर सिस्टम जो है वो नंबर्स पर आधारित है। इसमें सब चीज सिर्फ नंबर है। अगर आपने नंबर्स को समझ लिया तो आपका ये चैप्टर आप आसानी से कर देंगे, बिल्कुल हल कर देंगे आसानी से। ठीक है, रफा दफा कर देंगे आप इसे। ठीक है, अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमारा प्रोत्साहन बढ़ाता है। अब ध्यान से देखिए, आज चलेगी एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, अगर आपको इससे पहली वीडियो आपने नहीं देखी है, अगर इससे पहली वीडियो आपने नहीं देखी है तो या तो आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक जो दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होकर वहां से आप हमारी अगली या पिछली वीडियो, कोई भी वीडियो देख सकते हैं। फिर अगर आपको बिल्कुल सीक्वेंस में वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट को सर्च कर सकते हैं। हमारे चैनल पर जाइए और वहां वीडियोस, फिर लाइव्स और लाइव के बाद फिर क्या आएगी, प्लेलिस्ट आएगी। प्लेलिस्ट पर सर्च कीजिए और वहां पर 9th क्लास मैथ्स प्री क्लासेस के सारे पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। अब ध्यान से क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। अब ध्यान से देखिएगा, कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चंस को समझते हुए चलना है। इसमें जो मैंने आपको पहले कराया था वो भी कुछ इसी प्रकार था, पर ये थोड़ा सा उससे अलग होने वाला है। थोड़ा सा इसका मेथड थोड़ा उससे यूनिक होने वाला है, कुछ आप नया समझने वाले हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें कुछ संख्या दी जाएगी। जैसे फर्स्ट पार्ट को लेकर चलते हैं, कोई संख्या, कोई भी एक संख्या, जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका 2 - √5 है ना। फर्स्ट पार्ट है इसका 2 - √5। अब ये जो संख्या दी गई है तो इसको हल करने के लिए हमें सिंपली सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहला जो काम है वो हमें क्या करना होगा, कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। सबसे पहले समझते हैं, तो समझने का है ये, सिर्फ यहां पर क्वेश्चन हो गया ये, और यहां पर कुछ समझते हैं। जैसे कि अगर परिमेय संख्या का जोड़ अपरिमेय संख्या से हो, अपरिमेय संख्या
है। अगर परिमेय संख्या का जोड़ अपरिमेय संख्या से हो तो आएगी क्या, क्या आएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। आपको क्या मिलेगी, जब आप एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगी, एक अपरिमेय संख्या मिलेगी। इसी प्रकार अगर आप कोई परिमेय संख्या को जोड़ेंगे, सॉरी जोड़ेंगे तो हो गया, अब घटाएंगे किसमें, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में। ठीक है, अगर किसी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से घटाएंगे या किसी परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाएंगे या परिमेय संख्या से परिमेय संख्या घटाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, ये कुछ इस प्रकार होगा। देखिए अपरिमेय संख्या, यहां परिमेय नहीं आएगा, यहां परिमेय आएगा और यहां अपरिमेय। ध्यान से देखिएगा एक बार, किसी अपरिमेय संख्या को जोड़कर, किसी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़कर क्या आएगा, अपरिमेय संख्या आएगी। किसी अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाकर, किसी अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाकर क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये आपको मिलेगा। ठीक है, इस बार भी आपको क्या मिला, अपरिमेय संख्या मिला। अब सिंपली किसी अपरिमेय संख्या को गुना कर किससे, परिमेय संख्या, किसी अपरिमेय संख्या को अगर परिमेय संख्या से गुना करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तब भी हमारा अपरिमेय संख्या आने वाला है। किसी अपरिमेय संख्या को किसी अपरिमेय संख्या को भाग देने पर, किससे भाग देने पर, परिमेय संख्या से, परिमेय संख्या से, तो क्या आएगा, तब भी अपरिमेय संख्या आएगा, तब भी अपरिमेय संख्या। तो इन सब चीजों को आपस में प्लस करने पर, माइनस करने पर, गुना करने पर, भाग करने पर, सभी चीजों को गुना भाग जोड़ घटा कुछ भी कर लो, आएगा क्या, हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय 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 अपरिमेय। ठीक है, हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा, कितनी ही बार कर लो, कैसे भी कर लो, हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। समझ आ गया, इतना समझ आ गया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, अब तक आप इस वीडियो पर रुके हैं अब तक, तो फिर वीडियो को लाइक करना आपकी कंपलसरी हो जाती है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अब इतना आप नोट कर लीजिएगा। वैसे जब मैं बोलता रहा करूं ना, जब मैं बोलता रहा करूं तभी नोट कर लिया करो। ठीक है, और जो समझने की चीज है उसे पहले समझिया करो, फिर नोट करिया करो। ठीक है, फिर नोट कर लिया करो। अब जैसे इस संख्या है, ये एक संख्या है, इस संख्या को हमें बताना है कि ये अपरिमेय है या परिमेय, ये अपरिमेय है या परिमेय, कौन सी संख्या है। जैसे कि लिखते हैं सॉल्यूशन या हल। ठीक है, अब कोई ऐसी संख्या जैसे कि 2 माइनस √5 हमें दी गई है। अब ध्यान से देखिए, √5 कैसी संख्या है, √5 कैसी संख्या है, कैसी है, क्या ये P/Q की फॉर्म में है, क्योंकि परिमेय संख्या के लिए क्या चाहिए, ध्यान से देखेगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होती कैसी है, ध्यान से देखिए, परिमेय संख्या वो होती है जो P/Q की फॉर्म में हो, दूसरा Q ≠ 0 हो। ठीक है, यह परिमेय संख्या होती है। अब यहाँ ना तो ये क्या है, P/Q की फॉर्म में है, और बस इतना ही चीज काफी है कि ये P/Q की फॉर्म में नहीं है, इसे अपरिमेय संख्या घोषित करने के लिए। अब एक अपरिमेय संख्या को या परिमेय संख्या में से एक अपरिमेय संख्या को घटाने पर क्या आता है, हमेशा ही क्या आता है,
चाहे परिमेय संख्या में से अपरिमेय घटाओ, चाहे अपरिमेय संख्या से परिमेय संख्या घटाओ, हमेशा आएगा सिर्फ अपरिमेय संख्या। तो इसी प्रकार अतः देखते हैं, जैसे लिखते हैं 2 माइनस √5, √5 किसी संख्या की, किसी परिमेय संख्या, देखिए मैंने परिमेय संख्या शॉर्ट में लिखा है, में से किसको, अपरिमेय संख्या को घटाने पर क्या आता है, अपरिमेय संख्या आती है, अपरिमेय संख्या। तो इसी प्रकार जब हम परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को माइनस करेंगे, ठीक है, ये एक परिमेय संख्या, ये एक अपरिमेय संख्या, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, इसीलिए क्या लिखेंगे, इसीलिए 2 माइनस √5 एक कैसी संख्या है, कैसी संख्या हुई, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। कमेंट कर दिया होगा आपने वीडियो पॉज करके। अब मैं बता देता हूं, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, इतना समझ आया, बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा। अब अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। छोटा सा ये सवाल था, छोटे से सवाल का छोटा सा उत्तर था, ठीक है, आपने उतार लिया होगा। अब इसको इतना यहां से रफ कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर पहले का ही दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट है 3 + √23, 3 + √23 माइनस √23, इस तरह से ये ब्रैकेट में है, फिर माइनस √23, ठीक है, ये सवाल है हमारा। ये क्या है, हमारा सवाल है। सबसे पहले ये सवाल ब्रैकेट हल करते हैं। ये पूरा सवाल सबसे पहले थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। अब इसका हल कैसे होगा, 3 + √23 ये ब्रैकेट से बाहर निकाल लो, फिर माइनस √23 लिख लेते हैं। इस तरह से आपने लिख लिया है, ठीक है, हमने इस तरह से लिख लिया है। अब ध्यान से देखिए, प्लस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस। जब माइनस के 23 से प्लस का 23 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये यहां से कट गया, तो बचा कितना, सिर्फ प्लस का 3। कितना बचा, प्लस का 3। अब ध्यान से देखिए, क्या ये एक अपरिमेय संख्या है? मुझे नहीं लगता कि ये एक अपरिमेय संख्या है। इसका परिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कि ये एक परिमेय संख्या है, तो इसे हमें P/Q की फॉर्म में लिखना होगा, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 ये हमें सिद्ध करना होगा। जिसके अपोन में कुछ नहीं होता उसके अपोन में 1 होता है। अगर किसी के अपोन में 1 है तो ये हो गया मेरा P, ये हमने सिद्ध कर दिया Q, और Q नहीं है भाई, 0 के बराबर Q नहीं है, क्योंकि Q किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो इसीलिए या फिर अतः या इसीलिए 3 + √23 माइनस √23 एक परिमेय संख्या है। इतना समझ आ गया? समझ आ गया होगा आपको, बिल्कुल इतना समझ में आ गया होगा। मैं हट चुका हूं, अगर आपको दोबारा समझना है एक बार देख लीजिए। 3 + √23 ब्रैकेट क्लोज हुआ, माइनस √23। अब ध्यान से देखिएगा, ब्रैकेट खुलेगा, ध्यान से देखिएगा। 3 + √23 था, माइनस का 23 था अंडर में, ठीक है, प्लस के √23 से माइनस का √23 क्या हो गया, कैंसिल हो गया है। अब जब कैंसिल हो गया बचा क्या है, 3 बच गया। 3 जिसके अपोन में कुछ नहीं होता उसके अपोन में 1 होता है, और 1 नहीं है किसके बराबर, 0 के। इसीलिए ये क्या है, परिमेय संख्या सिद्ध हो चुकी है। जल्दी से मैं हट चुका हूं, वीडियो को पॉज कर लीजिए और जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं आप, ठीक है, नोट कर लिया होगा। अब ये क्वेश्चन हम हटा देते हैं यहां से।
वीडियो समझ आ रही है? क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? समझ आ रहे हैं? बिल्कुल ठीक है।